हम सभी प्राचीन भारत के महान ऋषियों तथा दार्शनिकों के बारे में जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं प्राचीन भारत में कई सारी विद्वान महिलाएं तथा दार्शनिक महिलाएं हुई हैं। उनमें गार्गी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। गार्गी वाचन कवि वैदिक युग की महान दार्शनिक और विदुषी थी। वह ब्रह्मवादिनी कहलाती थी, अर्थात वह महिला जो वेदों और ब्रह्म विद्या में पारंगत थी। इनका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इन्होंने राजा जनक द्वारा आयोजित ब्रह्म विद्या सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य से आत्मा, ब्रह्म और अस्तित्व के रहस्यों पर लंबी व गूढ़ चर्चाएं की थी। मैत्रेयी वैदिक काल की एक महान दार्शनिक और ब्रह्मवादिनी थी। उनकी ख्याति बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा और अमृतत्व पर आधारित संवादों के लिए है। मैत्रेयी ने भौतिक सुखों की बजाय आत्मा की अमरता और परम ज्ञान को अधिक महत्व दिया। महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ उनका संवाद भारतीय दर्शन के सबसे गूढ़ और सुंदर संवादों में गिना जाता है। इनका दृष्टिकोण वैराग्य और आत्मबोध पर केंद्रित था। लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्य की पत्नी तथा एक महान ऋषिका थी। लोपामुद्रा ने ऋग्वेद के अंतर्गत सूक्तों में कई रचिकाएं लिखी थी, जिनमें उन्होंने गृहस्थ जीवन, स्त्री पुरुष संबंध तथा काम और तप के संतुलन जैसे विषयों पर अपने गहन विचार व्यक्त किए। उनके अनुसार जीवन केवल त्याग और तप में नहीं अपितु प्रेम, संबंध और संतुलन में भी पूर्णता पा सकता है। अपाला ऋग्वेद काल की एक ऋषिका थी। उन्होंने ऋग्वेद में कई सूक्त भी लिखे हैं। इनकी रचनाओं में आत्मबल, श्रद्धा और शारीरिक सीमाओं पर विजय की गूंज मिलती है। इन्होंने ईश्वर के प्रति समर्पण और अपने ज्ञान से स्वयं को सिद्ध किया। सुलभा, ये प्राचीन वैदिक भारत की एक सन्यासिनी, दार्शनिक और आत्मज्ञान की साधिका थी। सुलभा एक ब्रह्मवादिनी, आत्मा की स्वतंत्रता और ब्रह्म ज्ञान में विश्वास रखने वाली महिला थी। इन्होंने राजा जनक से आत्मा, धर्म और आत्म तत्व पर गहन चर्चा की। उनका मानना था कि स्त्री और पुरुष में भेद केवल शारीरिक स्तर तक सीमित है, आत्मा के स्तर पर नहीं। इन सभी के अलावा वाक्अम्भृणी वैदिक काल की एक महान दार्शनिक और कवयित्री थी। इन्होंने ऋग्वेद के सबसे प्रमुख सूक्तों में से एक देवी सूक्त की रचना की, जिसमें इन्होंने स्वयं को शक्ति, सर्वव्यापी चेतना और परम तत्व के रूप में वर्णित किया।